हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल G4 चैनल में। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग का हिस्ट्री का क्वेश्चन चल रहा था, पर बीच में कमेंट आया कि सर रीजनिंग का भी जो जो भी पार्ट है रीजनिंग का, जो बिहार स्कॉलरशिप या फिर किसी भी स्कॉलरशिप या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जो भी सफिशिएंट है वो क्वेश्चन भी करा दीजिए। तो दोस्तों, मैंने सोचा है कि हिस्ट्री के साथ साथ रीजनिंग और जो भी जीएस के पर्सन है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हम हिस्ट्री का ही क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो भी हम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में दोस्तों आपको अल्फ़ाबेट यानी कि ए से लेके जेड तक जो भी लेटर होता है उसको आपको रैंकिंग याद होना बहुत ज़रूरी है। रैंकिंग क्यों याद होना ज़रूरी है? क्योंकि आपका जो भी यानी कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है आप लोग का रीजनिंग में। जैसे कि आप लोग सीरीज की बात कर ले, जैसे हम लोग की श्रृंखला बोलते हैं, आप लोग को होगा भी श्रृंखला। और उसके बाद आप लोग का वो आता है एक क्लासिफिकेशन। इस सब चैप्टर में आपको जो है सो अल्फ़ाबेट की रैंकिंग याद होना ज़रूर ज़रूर से ज़रूर आपको याद होना चाहिए। नहीं तो आपको जो है सो बहुत ज़्यादा टाइम में आपको ये चीज़ ले लेगी एग्जाम में। और आपको जबकि 1 मिनट का टाइम दिया जाता है हर एक क्वेश्चन पे, आप सभी को पता है कि अब जो भी एग्जाम होता है उसमें आपको सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों, हम इतना कम समय में कैसे करेंगे? तो यदि हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि G7 पे होता है, T20 पे होता है, X जो है सो 24 पे होता है, M13 पे होता है, P16 पे होता है। ऐसे यदि आपको याद है O15 पे है, तो आप बहुत ही जल्द इस क्वेश्चन को क्या कर पाइएगा। बहुत 1 मिनट से भी कम में आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल पे देखे होइएगा कि आप लोग को कुछ इस तरह से मिल मिल जाएगा ई जोटिक करके, जो आपको ऐसा लिखा रहेगा EJOT और वाई। दोस्तों, ऐसे करके आपको मिलेगा। ये एक ट्रिक देता है आपको इस तरीके से याद करवाने का दोस्तों, जो कि बिल्कुल ही क्या है, गलत है। दोस्तों, मैं आपको इस तरीके से नहीं बल्कि मैं आपको हर एक लेटर का अपना एक कुछ हिंट्स दूंगा, कुछ ट्रिक दूंगा, जिससे आपको क्या होगा, याद होगा। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग को जो भी हम लोग का अल्फ़ाबेट है उसमें हमको कुछ भी नहीं पता है। जैसे ए कितने पे है, बी कितने पे है, ये सब हमको नॉर्मली याद रहता है। तो दोस्तों, हम जो है सो जानेंगे कि ए से लेके एफ तक आप सभी को ए से लेके एफ तक याद ही होगा। ए से लेके कितना तक? एफ तक। जैसे कि आप लोग हम अब अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा लेटर कितने पे आता है, उसको कैसे याद करेंगे। दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए है, इसीलिए आप सबको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि अब हम कैसे इसको याद करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग को यदि कोई पूछ दे कि ए कितने पे है, तो आप सबको पता है कि ABCD, आप लोग को इतना तो पता है ABCD यानी कि ए 1 पे होता है, B 2 पे होता है, C 3 पे होता है और D 4 पे होता है। इतना तो याद होगा ही। जैसे आपको पता है कि ए कितने पे होता है, ए 1 पे होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बी कितने पे? 2 पे। C 3 पे। D कितने पे होता है? D होता है 4 पे। उसके बाद E 5 पे और F कितने पे होता है? 6 पे। दोस्तों, इतना आप सभी को याद जरूर होगा। आप लोग एक बार खुद से माइंड में रिवाइंड कीजिए कि बी कितने पे होता है। सोचिए कि बी कितने पे होता है, तो आप लोगों को खुद ही याद आ जाएगा कि बी 2 पे होता है। कितने पे होता है? बी 2 पे होता है। एफ कितने पे होता है? 6 पे। एफ कितने पे होता है? 6 पे। आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग भी सोचिए कि हाँ, कितने पे आएगा नहीं आएगा, ये आपको क्या करना है, सोचना है। सी कितने पे आएगा? आप अपने माइंड में और अपने साथ बोलते रहिए, तब आपको ये चीज़ क्या होगी, याद होगी। ऐसे आपको याद नहीं होने वाली है। तो सी कितने पाएगा? सी आएगा आपको 3 पे। फिर आप सोचिए कि एफ कितने पाएगा? एफ कितने पाएगा दोस्तों? 6 पे। ए कितने पे आएगा? ए कितने पाएगा? तो बताइए आप लोग, ए कितने पाएगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ए कितने पाएगा? 1 पे आएगा। कितने पाएगा? 1 पे आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि बी कितने पाएगा। आप सभी को, आप लोग के पास ही ये दिया हुआ कि बी कितने पाएगा, तो बी आ जाएगा आपका 2 पे। कितने पे आ जाएगा? 2 पे। उसके बाद हम बात करते हैं ई की। ई कितने पे आएगा दोस्तों? ई जो है सो आपको कितने पे आ जाएगा? 5 पे। ई कितने पे आ जाएगा? 5 पे। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग रिलेट कीजिए कि हाँ, आप लोग खुद के माइंड में भी आप लोग को सोचना है। मैं कुछ देर का यानी कि मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा आपको सोचने के लिए कि कौन सा लेटर कितने पाएगा। तो आप लोग सोचिए कि ए कितने पाएगा। सोचिए आप लोग कितने पे आ रहा है ए। आप लोग जब स्टार्ट करते हैं ABCD तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि ए कितने पे आता है। तो ए 1 पे आता है। सोचिए, ए 1 पे आता है। ई कितने पे आता है? सोचते रहिए। सही कहा, बोलिए। कितने पे आता है ई? 5 पे। कितने पे आता है? 5 पे। डी कितने पे आता है? सोचिए। 4 पे। कितने पे आता है? 4 पे। दोस्तों, हम आगे भी इस सीरीज अभी भी हम यानी कि भूलेंगे नहीं कभी भी कि ए से लेके एफ तक जो है सो हमारा लेटर कितने पे आता है। ए से लेके एफ तक लेटर जो भी हमारा कितने पे आता है वो सब हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे। और बीच में मैं आपसे पूछूंगा कि एफ कितने पे आता है? 6 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। डी 4 पे। सी 3 पे। बी
2 पे और ए 1 पे। तो मैं आपसे ये चीज़ पूछने वाला हूँ दोस्तों। इसके बाद हमको प्रॉब्लम होती है कि एफ तक तो हमको कैसे भी याद हो जाएगा। बच्चा को भी यदि हम लोग पूछ देंगे कि ए से लेके एफ तक में कौन सा लेटर कितने पे आता है, तो हमको लगता है कि बच्चा भी इसका आंसर सही से दे देगा। हालांकि वो 2 से 3 सेकंड लेगा, लेकिन आप लोग बड़े हैं तो आप लोग को डायरेक्ट याद होना चाहिए कि एफ 6 पे होता है, ई 5 पे होता है। ठीक, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट जो भी हमारा अल्फ़ाबेट का लेटर है उस पर। तो दोस्तों देखते हैं एफ के बाद क्या होता है अल्फ़ाबेट में, बताइए। एफ के बाद क्या आता है? जी। क्या आता है? जी। जी आपको तो दिख रहा है कि जी कितने पे है? 7 पे। जी कितने पे है? 7 पे। पर इसको याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे दोस्तों? आप जी को गौर से देखिए। इस जी, ये आपको जी दिख रहा है ना दोस्तों? इसको आप लोग क्या कीजिए, गौर से देखिए दोस्तों। और गौर से देखने के बाद आपको क्या करना है? देखिए, क्या कहीं पे जी में आपको 7 दिख रहा है? सही से देखिए आप लोग, क्या जी में आपको 7 दिख रहा है? कहीं ना कहीं आपको जी में जो है सो 7 जरूर से जरूर दिखेगा दोस्तों। आप ये देखिए तो, क्या ये 7 है? देखिए दोस्तों, क्या यही 7 है? ये 7 है कि नहीं है दोस्तों? आप लोग याद कीजिए, बड़ा जब हम जी लिखते हैं, बड़ा जी लिखते हैं, तो क्या यही 7 है? सही से सोचिए और तब आप लोग को रिप्लाई देना है। जी कितने पे आता है? 7 पे। कितने पे आता है जी? 7 पे। आपको जब भी जी पूछे तो माइंड में आपको जी का फिगर बनना चाहिए। सबसे पहले क्या बनना चाहिए? जी का फिगर। उसके बाद ही आप लोग को पता होगा कि जी कितने पे आता है। तो आप लोग सोच लिए? वेरी गुड। सोचिए जी जी का फिगर कैसे होता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको जी जी बना हुआ भी है। मैं आपको कुछ और बोल्ड करके दिखाता हूँ। देखिए जी कितने पे है? 7 पे। क्या जी में आपको 7 दिख रहा है? बताइए, जी में 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी हाँ। तो आप लोग को याद हमेशा रखना है कि जी में कितना दिख रहा है? 7। इसलिए जी जी कितने पे हो जाएगा? 7 पे। जी में कितना दिख रहा है? 7। देखिए, बड़ा जी में कितना दिख रहा है? 7। तो जब भी आपसे कोई पूछे जी, तो माइंड में आ जाना चाहिए कि जी कैसा दिखता है, और जी जैसा दिखता है उसमें क्या 7 आ रहा है? हाँ, तो आपको क्या बन जाएगा? 7। तो जी कितने पे आ जाएगा? 7 पे। दोस्तों हम पिछले पे आते हैं। डी कितने पे आता है? बोलिए आप लोग, कितने पे आता है डी? 4 पे। बी कितने पे आता है? 2 पे। याद करते रहिए। जी अभी अभी मैंने बताया कि जी, सोचिए जी कैसा आता है, कैसा दिखता है? क्या 7 की तरह जी आता है, दिखता है? क्या जी में 7 है? तो हाँ है। तो मतलब जी को जब भी हमको याद करना रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको याद करना पड़ेगा जी 7 पे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेटर पे। और नेक्स्ट लेटर देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? एच। एच ऐसे तो आप लोग को अभी तो पता चल जाएगा 8 है, कि एच कितने पे आएगा? 8 पे। पर क्या आप लोग को ये पता है कि कैसे हम इसको याद करेंगे? क्या एनीवन, किसी को भी? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये क्लास में भी बताई है। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है सो आंसर पता भी होगा, पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो एच है, आपको ये एच दिख रहा है ना? ये क्या है? बड़ा एच। अब एच को कैसे याद करेंगे? यदि हम एच को क्या ऊपर से भी बंद कर दे और नीचे से भी बंद कर दे, मैं दूसरा कलर लेके बताता हूँ आपको, रुकिए। एच है, यदि एच को हम ऊपर से भी बंद कर दें और नीचे से भी बंद कर दें, तो ये 8 तो नहीं बन रहा है। ये पूरा का पूरा 8 तो नहीं बन रहा है, पर कहीं ना कहीं ये 8 के शेप में जरूर है। कहीं ना कहीं ये कैसा शेप है? 8 के शेप में। तो दोस्तों, आपको जब भी एच दिखे तो याद करना है कि दोनों को ऊपर से क्या कर देंगे? टोपी लगा देंगे, जिससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि एच कितने पे आता है? 8 पे आता है। दोनों 8 के जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो याद रखिएगा कि जब भी आपको कुछ इस तरीका से दिखे कि एच कितने पे है, तो एच कितने पे आएगा दोस्तों? 8 पे। एच 8 पे। दोस्तों हम पिछला भूल ना जाए, इसलिए मैं आपसे बीच बीच में जो है सो मैं पिछला लेटर के बारे में पूछूंगा, और आप लोग को इसके जवाब सोच के देना है। मैं इसीलिए 5 सेकंड चुप रहूंगा और आप लोग को सोचना है। बताइए, ई कितने पे है? कितने पे ई? सोचिए। 5 पे है? बिल्कुल सही। ई कितने पे होता है? 5 पे। ए कितने पे है? सोचिए, ए कितने पे है? वेरी गुड। ए 1 पे। सी कितने पे है? सी, आप लोग सोचिए, सी कितने पे है? सी 3 पे है। सी कितने पे होता है? 3 पे होता है। ये आपको याद होना चाहिए। जी कितने पे होता है? 7। जी को याद करने के लिए मैंने क्या बताया था? ये आपका जी है, और जी में आपको कितना दिख रहा है? 7। जी में कितना आपको ये इंक्लूड हो रहा है? 7। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी कितने पे है? 7। एच के लिए मैंने आपको क्या अभी बताया था कि एच के ऊपर का दोनों ओर क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, टोपी लगा देंगे, तो ये हमको 8 के शेप में आ जाएगा। तो एच कितने पे आ जाएगा? 8। आई एच कितने पे आ जाएगा? 8 पे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट लेटर पे, नेक्स्ट अल्फाबेट पे। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? तो देखिए, आपको ये दिख रहा है आई। आई कितने पे है? 9 पे। आई कितने पे है? 9 पे। दोस्तों, इसको आपको याद करने के लिए आपको एक आपको सेंटेंस, इंग्लिश का जो एक सेंटेंस है उसको क्या करना है? आपको याद रखना है।
वो सेंटेंस क्या है आप लोग देखिए, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस आप लोग सही से पढ़िए। और सेंटेंस दिया हुआ है कि यहाँ पे आई नो यू 21 डेज, क्या दिखा हुआ दिया हुआ है, आप लोग गौर से देखिए क्या दिया है, आई नो यू 21 डेज। दोस्तों मैं इसको थोड़ा आई को ऊपर करता हूँ, इस सेंटेंस को ऊपर लाता हूँ, ठीक, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, मैं आपको अभी आई का ही बता रहा हूँ, ठीक। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे आई नो यू 21 डेज, यदि इसका हम हिंदी में मतलब निकालते हैं तो क्या निकलेगा कि मैं आपको 21 दिनों से जानता हूँ, मैं आपको 21 दिनों से जानता हूँ। दोस्तों आई, ये क्या है, आई, आप लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आप एक सेकेंड, ये आपको क्या दिख रहा है, आई। और आई नौ, नौ को क्या हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, जब भी हम चैटिंग करते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, फ्रेंड को हम लोग लिख देते हैं FR, ऐसे लिख देते हैं ना दोस्तों, ऐसे एक सेकेंड, जब भी हम फ्रेंड को लिखते हैं तो कैसे लिख देते हैं हम लोग, ऐसे लिख देते हैं FRD। हम लोग क्या समझ जाते हैं, फ्रेंड गुड मॉर्निंग को लिखना रहता है, क्या लिख देते हैं GM, क्या लिख देते हैं GM, समझ जाते हैं ना गुड मॉर्निंग। यदि हम इसको चैटिंग की भाषा में लिखे तो कैसे लिखेंगे आई नो यू 21 डेज को, हम इसको ऐसे लिखेंगे आई नो यू, इस यू को ऐसे लिख देंगे यू 21 डेज। तो आपको यहाँ से दो लेटर के बारे में पता चल रहा है, आई नो मतलब आई कितने पैरा है ना, यू 21, यानी कि यू कितने पैरा है 21 मतलब 21 पे। तो आपको आई को याद करने के लिए आप लोग को एक सेंटेंस याद रखना है, आई नो यू 21 डेज, मेरे साथ बोलिए आई नो यू 21 डेज, आई नो यू 21 डेज। ये आपको याद रहेगा तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आई नो, आई नो, जब आप इस सेंटेंस बोलिएगा तो आई नो, क्या आप लोग को याद हुआ। और दोस्तों इसी के साथ हमको इसके साथ एक और लेटर याद हो जाएगा इस सेंटेंस से कि U21, यू 21 मतलब कि आप यू कितने पे आता है 21, यू कितने पे आता है 21, U 21 मतलब 21। तो आप लोग को पता चला कि आई 9 पे और यू 21 पे, आई 9 और यू 21 पे। इतना आप लोग को समझ में आया। चलिए देखते हैं हम अपने ऊपर से क्या कोई भूल तो नहीं गए। आप लोग बताइए डी कितने पे आता है 4 पे, डी कितने पे आता है दोस्तों 4 पे, याद कीजिए डी कितने पे आता है 4 पे, भूलना नहीं है, डी कितने पे आता है 4 पे, एफ 6 पे, एफ कितने पे आता है 6 पे। आपको बताया था एच के लिए क्या करना था दोस्तों, एच के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना था, इसको क्या कर लेना था, भर ऊपर से टोपी पहना देना था और नीचे से भी टोपी पहना देना था, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि एच कितने पे आता है, एच 8 पे आता है। फिर हम बात यदि हम जी की करते हैं, किसकी, जी की, तो जी जो है सो आपको दिख रहा होगा कि जी में क्या मिल रहा है आपको 7, सा क्या जी के लेटर में 7 दिख रहा है, तो जी हाँ दोस्तों 7 तो है, मतलब जी कितने पे 7 पे। इसके बाद हम आते हैं आई पे, आई के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, इस सेंटेंस आपको याद होना चाहिए, आई नो यू 21 डेज, आई नो यू 21 डेज मतलब आई नो यू 21 डेज, मैं आपको 21 दिनों से जानता हूँ। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आई 9 पे है और यू 21 पे, आई 9 पे और यू 21 पे। इतना क्लियर है दोस्तों। बढ़े हम अपनी नेक्स्ट लेटर की ओर। किसी को दिक्कत परेशानी, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि हम इजोटी के माध्यम से यदि हम पढ़े इसको, यदि ब्लैक बोर्ड पे सही से समझने की कोशिश करते, यदि कैमरा के सामने रहते तो आप लोग को और भी बेहतर तरीका से याद आता, लेकिन आप लोग को थोड़ा कुछ ज़्यादा मेहनत करना होगा। यदि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि आई, तो आप लोग को पूरा सेंटेंस याद आ जाना चाहिए कि आई नो यू 21 डेज। यदि मैं आपको बोल रहा हूँ जी, तो जी कितने पे आता है 7 पे, कैसे याद रहा कि जी में 7 इंक्लूड है, हमको 7 दिख रहा है। एच को यदि हम दोनों ओर से टोपी लगा दे तो कितना हो जाएगा, दोनों ओर से टोपी लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए बताइए 8, एच को दोनों ऊपर से टोपी लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपको जे से आपको कितना पे आता है, जे 10 पे कितना पे आता है, जे 10 पे आता है, बताइए कितने पे आता है, जे 10 पे आता है। तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, बस बारीकी से ये जानना है कि बताइए जे से आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, जे से क्या होता है, जियो, जे से क्या होता है, जियो। आपको यहाँ पे जे जियो दिख रहा है, बताइए जे जियो दिख रहा है। यदि हम इस जियो को सही तरीका से लिखे तो क्या लिखाएगा, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जे, इसको जे लिख दिए और आई को 1 कर दिया और ओ को 0 कर दिया, तो मतलब जियो कितने पे आ गया 10 पे। जियो को लिखने के सोचिए तो कैसे हो गया, ये कुछ इस तरीके से दिखा आपको, जे डैश 10, जे डैश 10 मतलब जे कितने पे आ गया 10। इसको याद करने का तरीका क्या था, तो आपको ये याद करने का तरीका था, ये याद करने का तरीका था जियो को लिख लिए, यदि हम लिखे, यदि इसका हम अलग से सिंबल बन, यानी कि इसको हम अलग से डिजाइन करें जियो को, जैसे कि कंपनी जो है सो डिजाइन करती है, यदि हम जियो को और डिजाइन करें तो जे कितने पे आ जाएगा 10 पे, जे कितने पे आ जाएगा
10 पे। जे को कैसे याद रखेंगे, जियो से। जे को कैसे याद रखेंगे, जियो से। एच को कैसे याद रखेंगे, दोनों ओर टोपी लगा के। जी को कैसे याद रखेंगे, जी को हम सही से माइंड में सोचेंगे तो जी में कितना दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है, इसीलिए जी जो है 7 पे आएगा। आई को कैसे याद रखेंगे, आई नो यू 21 डेज। यहाँ पे आई नो यू 21 मतलब आई कितने पे आ गया आप लोग को, 9 पे। और यू की भी बात हम कर लेते हैं, तो यू कितने पे आ जाएगा आप लोग को, यू 21 पे। कितने पे आ जाएगा, यू 21 पे। इतना आप लोग को क्लियर है, बताइए क्लियर है कि नहीं है। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेटर की ओर। जे पे आ गए थे। जे के बाद हम लोग को क्या कौन सा लेटर आता है, के। जे के बाद के। दोस्तों के आता है 11 पे। के कितने पे आता है, 11 पे। इसको याद रखने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होना चाहिए कि आईपीएल जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग होता है, जो आप लोग को हम लोग के देश में आईपीएल होता है, जिसमें यानी कि हम लोग के देश का भी और दूसरे देश का भी टीम खेलता है। उसमें कुल 10 टीमें, पहले 8 ही हुआ करती थी, पर अब कितना टीम आ गई, अब टोटल 10 टीम आ गई है। 10 टीम में एक टीम है जो जिस टीम का नाम है किंग 11 पंजाब। क्या नाम है दोस्तों, किंग 11 पंजाब। क्या नाम है, किंग 11 पंजाब। जो जिसकी मालकिनी कौन है, तो इसकी जो मालिक है, इसकी मालकिनी है, उसका नाम है प्रीति जिंटा। कौन है, प्रीति जिंटा। आप लोग को याद रखना है कि के आता है 11 पे, और उसको याद करने का जो तरीका है वो है किंग 11 पंजाब। मतलब के से किंग और 11 मतलब किंग 11। किंग का के, किंग का आप लोग क्या निकाल लीजिए दोस्तों, आप लोग किंग का निकाल लीजिए के, और 11 मतलब के कितने पे है, 11 पे। याद रहेगा, बताइए याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश कर ले, एक बार हम लोग फिर से याद कर ले एक से, देखते हैं आप लोग को याद है कि आप लोग भूल गए। बताइए ए कितने पे आया, एक पे। आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। ऐसा इसका कोई, हम यदि हर एक क्वेश्चन में, हर एक लेटर में यदि हम ट्रिक निकालने की कोशिश करें, तो हम लोग यानी कि ट्रिक बेसिक पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। और इतना तो हम लोग को पता है, तो हम लोग क्यों इतना मेहनत करें कि ए एक पे होता है। क्यों हम किसी चीज़ के लिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी को पता है कि जो भी हम लोग का ABCD है उसमें कुल 26 लेटर है। उसमें ए एक पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है। ए कितने पे आता है, बोलिए आप लोग, ए सोचिए, सही कहा, एक पे। बी कितने पे आता है, सोचिए, बी 2 पे। सी आप लोग याद कीजिए, सी 3 पे, सी 3 पे। डी कितने पे आता है दोस्तों, डी 4 पे, डी 4 पे। ई कितने पे आता है, ई 5 पे। ई कितने पे आता है, 5 पे। बताइए दोस्तों, ई कितने पे आया, 5 पे। उम्मीद है कि आप लोग कभी इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट लेटर की ओर। और आप लोग को एफ आया था अभी, किस पे थे हम लोग, एफ पे। देखते हैं एफ कितने पे आता है दोस्तों, बताइए आप लोग। एफ 6 पे, एफ 6 पे, एफ 6 पे। उसके बाद हम बात करते हैं जी। दोस्तों आप लोग को जी के लिए मैंने क्या बताया था, बताइए, मैंने जी के लिए आप लोग को क्या दिया था कि जी कितने पे आता है, जी 7 पे। जी 7 पे कैसे याद करना है, तो जी में ये 7 आप लोग को दिख रहा है, इसीलिए हम जी को 7 से। इजोटी वाला तरीका जो है दोस्तों, उसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा कि ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है। ठीक है, वो तो बेटर है, लेकिन क्या आप फिर आप लोग को ये सोचना पड़ेगा कि जी किस किस के बीच में आता है। तो इतना हम लोग को मेहनत करने से अच्छा है क्यों ना हमारे एक लेटर का ही, हम लोग को यदि 1 घंटा का टाइम ही लग रहा है, 1.5 घंटा का टाइम ही लग रहा है, तो क्यों ना हमें उस लेटर का ही पूरा का पूरा क्या कर ले, तो निचोड़ निकाले, पूरा का पूरा ट्रिक निकाले, ताकि हमको दोबारा इजोटी पे जाना ही ना पड़े। यदि हमको कोई जी बोल रहा है तो डायरेक्ट हम लोग के माइंड में आना चाहिए 7। और यदि जी में आता है 7, तो इसलिए हमारा जी का क्या हो जाएगा, 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक सेकेंड, ये ऊपर नहीं आ रहा। बताए एच कितने पे आता है दोस्तों, आप लोग को बताना। एच 8, कैसे 8 पे आया, आप सभी को पता होना चाहिए कैसे 8 पे आया। तो दोनों को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 8। एच को दोनों की ओर बंद कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8। बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई को याद करने का क्या तरीका था, तो आई नो यू 21 डेज। क्या तरीका था बोलिए, आई नो यू
21 डेज। देखिए दोस्तों, आई नाउ बोलने से अच्छा है कि आई नाउ बोलिए। क्या बोलना है? आई नाउ। आप लोग को याद करना है ना कि आप लोग को इंग्लिश सीखना है। अभी आप लोग को याद करना है, इसीलिए आप लोग बोलिए आई नाउ यू 21। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? डेज। ठीक। जे को याद करने के लिए मैंने आपको क्या होता है, जे से जियो। यदि हम जियो को सही तरीका से लिखेंगे तो कुछ आपको जियो इस तरीका से दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? तो आप लोग को क्या हो जाएगा? जे जियो। देखिए दोस्तों, जे को कैसे लिखा गया है। ठीक। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, सॉरी नेक्स्ट लेटर के को याद करने के लिए मैंने आपको एक फिगर बताई थी। के कौन सा टीम है? किंग 11 पंजाब। कौन सा टीम है? किंग 11 पंजाब। बताइए दोस्तों, कौन सा टीम है? किंग 11 पंजाब। तो आप लोग को क्या ये चीज़ याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? बोलिए, याद रहेगी आप लोग को हमेशा? किंग 11 पंजाब, किंग का के 11, 11 मतलब के 11, के 11 पे। अब आते हैं 12। 12 नंबर को आपको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस एक वर्ड याद रखना है कि L12। क्या याद रखना है दोस्तों? L12। दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि जो आप लोग का स्वर्ग कहा जाता है इस पृथ्वी का, जिसे हम लोग कश्मीर के नाम से जानते हैं, कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है L12। क्या नाम है? L12। दोस्तों उसका नाम तो कुछ और है, उसका नाम एलवेरे कुछ का नाम है ना। लेकिन हम इसको याद किस नाम से करेंगे कि जो हम लोग का एक खूबसूरत सा जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, जिसका नाम है L12। मतलब L कितने पे? 12 पे। आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, इसीलिए आप लोग उस जगह को मत तलाशिए, आप बस याद रखिए कि हमको किस ट्रिक से हम लोग को पता चल जाए कि L12 पे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कश्मीर में एक जगह है जो बहुत ही खूबसूरत है, उस पर टूरिस्ट आते हैं, उस पर घूमने वाले आते हैं। इस जगह का नाम है L12। क्या नाम है? L12। आप लोग को याद रहेगा हमेशा L12। क्या नाम है? L12। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेटर की ओर। M। बताइए दोस्तों, M13। देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ को आप लोग को याद करने का कोई ट्रिक हो ही नहीं सकता, आप लोग को भी पता है। यदि आप लोग सोचेगा कि हाँ इसका भी ये ट्रिक बना ले, इसका भी ट्रिक बना ले, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप लोग को MNO, MN और O। देखिए दोस्तों, MNO तो याद रखना है 13 14 15। बोलिए M कितने पे आता है? 13 पे M। 13 पे सोच लीजिए M कितने पे आता है? 13 पे। O 15 पे। O कितने पे आता है? 15 पे। O 15 पे। N 14 पे। N 14 पे। N 14 पे। M 13। M कितने पे आता है दोस्तों? बोलिए आप लोग। 13 पे। O 15। O कितने पे आता है? 15। O 15। O कितने पे आता है? 15। याद हुआ आप लोग को? बोलिए G कितने पे आता है? G पिछला लेटर है हम लोग का, पिछला अल्फाबेट है G 7। G 7। G कितने पे आता है? 7। G बोलिए 7। G कितने पे आता है? 7। H 8। बोलिए H 8। याद करने के लिए दोनों उसको क्या कर देना है? बंद कर देना है। तो H 8। उसके बाद आप लोग याद कीजिए M कितने पे? 13 पे। M 13 पे। M कितने पे आ जाएगा दोस्तों? 13 पे। O 15 पे। O कितने पे आ जाएगा? 15 पे। O 15 पे। बताइए O कितने पे आएगा दोस्तों? 15 पे। A कितने पे? A कितने पे आएगा? 1 पे। A 1 पे। A कितने पे आएगा? 1 पे। A कितने पे आएगा? 1 पे। F कितने पे आएगा? 6 पे। F कितने पे आएगा दोस्तों? 6 पे। F 6 पे। बढ़ते हैं N कितने पे आएगा? 14। M कितने पे आएगा दोस्तों? 14। O कितने पे आएगा दोस्तों? 15। O कितने पे आएगा दोस्तों? 15। O कितने पे आएगा? 15। O कितने पे आएगा? 15। O 15। याद रहेगा आप लोग को? ठीक। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लेटर की ओर, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की ओर, सॉरी नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की ओर। और देखते हैं कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में आप लोग को कौन सा अल्फ़ाबेट दिया गया है। तो अल्फ़ाबेट है P। P। P फॉर क्या होता है दोस्तों? परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? देखिए, क्या परसेंटेज का सिंबल कुछ ऐसा होता है? क्या P से परसेंटेज होगा? जी हाँ। तो यदि P से परसेंटेज होगा तो याद रखिएगा इसका एक कहानी के तौर पे कि किसी भी गरीब इंसान को यदि हम 16% के ब्याज पे, कितना पे? 16%। देखिए परसेंट से P और 16% में से कितना क्या ले लेना है? P और P फॉर परसेंट और 16। यानी कि यदि हम किसी भी गरीब इंसान को 16% पे ब्याज देंगे तो क्या कभी वो चुका पाएगा? कभी भी नहीं चुका पाएगा। क्या 16% का ब्याज बहुत महंगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बहुत ही महंगा हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है
कि जो भी हम लोग का यानी कि परसेंटेज होता है, जो भी हम लोग का पी होता है वो कितना होता है, परसेंटेज कितना, कौन सा ब्याज महंगा हो जाएगा, तो 16% का, कौन सा, 16% का, 16%। तो आप लोग को याद रखना है परसेंट का पी और 16%, का पी और 16, मतलब पी कितने पे आ जाएगा, 16 पे, पी कितने पे आ जाएगा, 16 पे। आप लोग को इतना याद हुआ। एक बार आप लोग शुरू से सोचिए, शुरू से सोचिए पहले, तो बताइए दोस्तों पी कितने पे आ गया, 16 पे। दोस्तों आप लोग को जितना भी बताया है उतना चीज़ आप लोग को याद रखना है, जितना भी बताया उतना याद रखना है। के को कैसे याद रखना है, किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब। जे को कैसे याद रखना है, जे जियो, जे जियो, जियो की यदि हम सही से लिखे तो जे को क्या लिख देंगे, जियो। आई नो यू 21 डेज, आई नो यू 21 डेज, आई नो यू 21 डेज, मतलब आई 9 पे, यू 21 पे, ठीक। जी को कैसे याद रखना है आप लोग को बता ही दिया कि जी में 7 दिखेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की, और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है आप लोग को, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 16 पी बताया कि पी कितने पे आता है, 16%। और सबसे भारी ब्याज जो होगा, जो सबसे ज़्यादा ब्याज की दर होगा वो कितना हो जाएगा, 16% है, जिसमें आपको 16 ले लेना है और परसेंट ले लेना है। उसके बाद आप लोग को क्यू, क्यू कितने पे आएगा, आप लोग इसको याद करने के लिए आप लोग को क्या कैसे याद रखना है। तो दोस्तों आप लोग याद कीजिए कि जब 2020 में लॉकडाउन लगी थी तो आप लोग क्या किए थे, यानी कि जो भी, यानी कि सरकार का निर्देश क्या था कि जो भी बाहर के लोग होंगे, जो भी यानी कि हम लोग को शहर से लोग गांव में आएंगे, और आप लोग को पता है कि पहले बीमारी गांव में ज़्यादा नहीं फैली थी, शहर में फैली थी। सबसे ज़्यादा बीमारी कहाँ फैली थी, शहर में। गांव में उतना नहीं था, तो लोग भाग के क्या करते थे, तो गांव आ जाते थे, अपने घर आते थे। वहाँ पे उन सबको क्या होता था, तो क्वारंटाइन किया जाता, क्या किया जाता था, क्वारंटाइन। सरकार का निर्देश था कि जो लोग भी शहर से आए घर, या फिर उसको क्या करना था, ब्लॉक में, स्कूल में, उसको क्वारंटाइन रखा जाता था। क्वारंटाइन कितने दिनों के लिए रखा जाता था, 14 दिनों के लिए, क्या 14 दिनों के लिए रखा जाएगा, जी हाँ। लेकिन अभी हमको ये क्या करना है, याद करना है। तो जब हमको याद करना है तो क्यू से क्वारंटाइन, क्यू से क्वारंटाइन, क्यू से क्या करना है, क्वारंटाइन। और क्वारंटाइन कितने दिनों के लिए हो जाना है हम लोग को, 17 दिनों के लिए। हालांकि ये इसका 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाता था, पर हमको याद रखना है, इसीलिए क्वारंटाइन कितने दिनों के लिए होंगे हम लोग, 17 दिन के लिए। कितने दिन के लिए हो जाएंगे, 17 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए हो जाएंगे, 17 दिनों के लिए। क्वारंटाइन कितने दिनों के लिए होना है, 17। क्यू से क्वारंटाइन, और क्वारंटाइन कितने दिनों के लिए, 17 दिनों के लिए। मतलब क्यू कितने पे आएगा दोस्तों, 17 पे आएगा। क्यू कितने पे आएगा, 17 पे। कैसे याद करेंगे कि क्यू 17 पे आएगा, तो क्यू से क्वारंटाइन, और क्वारंटाइन कितने दिनों के लिए हो जाना है हम लोग को, 17 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए हो जाना है, 17 दिनों के लिए। तो आप लोग को उम्मीद है कि याद रहेगा। पी के लिए मैंने आप लोग को बताया कि पी परसेंटेज, परसेंटेज 16%, ब्याज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ब्याज 16% का होता है। क्लियर है। बढ़े हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी नेक्स्ट लेटर की ओर। नेक्स्ट लेटर है आप लोग का R18, R18, R18 कैसे याद रखेंगे दोस्तों। तो जो भी आप लोग का राइट एज है, आप लोग को पता है, देखिए आर के लिए मैंने लिखा भी है राइट एज 18, राइट एज 18। दोस्तों आप सभी को पता है कि यदि कोई व्यक्ति, यानी कि आपको 17 साल से 18 साल से पहले किसी भी व्यक्ति को क्या माना जाता है, बच्चा, उसको यानी कि कहा जाता है कि उसको अभी तक सही गलत का फैसला लेने का क्या नहीं है, समझ नहीं है। तो कुछ भी करता है तो उसको कानूनी रूप से भी क्या कर दिया जाता है, छूट दिया जाता है कि नहीं, इसको जो है सो अभी सज़ा हम लोग सही, यानी कि जो भी एक सज़ा होना चाहिए उसको सज़ा नहीं दे सकते। इसको जो भी आपको बाल सुधार केंद्र होता है, जो आप लोग को जेल में होता है, उसको क्या किया जाता था, वहाँ पे डाल दिया जाता था, ठीक। लेकिन आप लोग को पता है कि जो हम लोग का 18 साल होता है, 18 साल में आप लोग को पता है कि 18 साल में आप लोग क्या कर सकते हैं। तो 18 साल में आप लोग यानी कि वोट दे सकते हैं। इतना समझ आप लोग के पास आ जाता है कि 18 साल में आप लोग वोट दे सकते हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले सरकार ने कर दिया कि शादी को 21 साल कर दिया, लेकिन इससे पहले शादी का भी राइट एज कितना था, 18 ही था। कितना था, 18। तो आप लोग को कोई पूछे कि आर कितने पे आता है, आर कितने पे आता है, तो याद रखेंगे 18। और कैसे याद रखेंगे, राइट एज से। राइट एज कितना है, 18, राइट एज 18। तो आर 18, राइट एज 18, तो आर 18 याद रहेगा आप लोगों को। इस एस को फिलहाल छोड़ दीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टी, टी कितने पे आएगा, टी। आप लोग एक बाइक सुने होगा कि पल्सर 220, उसका नाम तो है 220, लेकिन हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते रहते हैं गांव घर में, बहुत कोई बोलता है T20। उस बाइक का नाम क्या रख देंगे, T20। मतलब टी कितने पे आएगा, 20 पे आएगा, T20, टी 20 पे, T20 कौन सा बाइक है,
20। वैसे तो 220 होता है, 220, लेकिन उस बाइक को हम लोग नॉर्मली बोलचाल की भाषा में क्या बोलते थे, T20। मतलब सॉरी, मतलब टी कितने पे आएगा, 20 पे आएगा। टी कितने पे आएगा, 20 पे आएगा। तो याद रहेगा आप लोग को टी को कैसे याद करना है, T20 से, T20 से। और आप लोग को इसी से पता चलेगा T20 मतलब T20। क्लियर है इतना? उम्मीद है कि आप लोग को याद हो जाएगा। और आप लोग को एस, तो एस को आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि टी से पहले क्या आता है, एस। तो यदि T20 पे है तो एस 19 पे आएगा। एस कितने पे आ जाएगा, 19 पे आ जाएगा। क्लियर है इतना? एस कितने पे आ जाएगा, 19 पे। या फिर R18, राइट एज 18। तो एस कितने पे आ जाएगा, आर के बाद एस। तो एस को कैसे याद रखेंगे, आर एस। तो आर के बाद एस मतलब R18, तो एस 19। याद रहेगा आप लोग को, याद रहेगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। एस 19 पे, मेरे साथ बोलिए, एस कितने पे आएगा, बोलिए, एस 19, एस 19। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो यू है। और यू के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आई नो U21 डेज, मतलब कि आई नो U21 डेज, मैं तुमको 21 दिनों से जानता हूँ। तो आई नो मतलब आई नो पे आएगा, U21 मतलब U21 पे आएगा। इतना क्लियर है? और जो भी इसको देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक, ताकि व्यू टाइम भी बढ़े और चैनल जल्द से जल्द मोनिटाइज हो। और मैं आप लोग के लिए इससे भी अच्छी बेहतर मैंने ऐसा सोचा है कि जिस दिन मेरा चैनल मोनिटाइज होगा उस दिन आप लोग को कैमरा के सामने मैं ज़रूर मिलूँगा। और आप लोगों को पता है कि कैमरा से पीछे से पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आपको वो फील नहीं आ पाती है जो आप फील क्लासरूम में करते हैं। तो मैं जहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ उस क्लास से डायरेक्ट आपको लाइव करके बताऊँगा। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ स्पेशल चलेगा। जैसे आप लोगों को कम जो भी आपका जीएस का पार्ट है ना वो तो मैं आपको स्पेशल दूंगा, कि आप स्पेशल का मतलब कि आप एसएससी सब के लिए तो हलवा हो जाएगा कि एसएससी वाला एग्ज़ाम हो, चाहे आप लोग का जिसमें ज़्यादा मात्रा में जीएस नहीं पूछे, यानी कि हिस्ट्री से 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे करके पूछे तो वो तो ईजी हो जाएगा पूरा। लेकिन आपको यदि बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा या फिर यूपीएसआई, यूपी दरोगा, किसी भी दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम, यदि आप लोग बात करें बिहार दरोगा, वहाँ पे आप लोग को हिस्ट्री ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी उसका रहता है कि आप लोग को 10 12 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन भी आपको 100% मैं क्लियर कराने का सोच लिया हूँ। तो पहले आप लोग जब तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको व्यू नहीं करेगा, नहीं देखेगा, तब तक चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, तब तक ये जो मैं जो है सो कैमरा के सामने आऊँगा नहीं। तो आप लोग इस चैनल को क्या करना है, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आप लोग को याद हुआ कि यू कितने पे आएगा, 21 पे। बीच में मेरा इतना देर तक बोलने का ये मतलब था कि आप लोग मेरी बात में उलझ जाए, क्या हो जाए, उलझ जाए, और जो भी आपका सीरीज था वो टूटने लगे। ताकि यदि आप लोग यदि भूलिएगा नहीं तो फिर याद कैसे कीजिएगा, यदि हम लोग भूलेंगे नहीं तो याद कैसे करेंगे। यदि मैं इतना देर से आप लोग के साथ ये बातें कर रहा हूँ तो आप लोग को ऐसा हुआ होगा कि आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा इग्नोर कर दिए होंगे कि हाँ ऐसा ही बोल रहे हैं कि कैमरा के सामने आएंगे ये वो। आप लोग यानी कि इस चीज़ को इग्नोर कर दिए होंगे कि याद कैसे रखना है। तो आप लोग को याद है कि नहीं, तो एक बार फिर से माइंड मेरी आप लोग क्या करना है, इसको रिफ्रेश कीजिए। एच कितने पे आता है बच्चों, बताइए, एच 8। सही है, आप लोग सही सोच रहे हैं। एच 8 कैसे याद किए, तो एच को क्या किए, दोनों ओर से क्या कर दिए, बंद कर दिए, क्या कर दिए, बंद कर दिए। याद हुआ आप लोग को, बोलिए, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। एच कितने पे हुआ, 8 पे, दोनों ओर बंद कर दिए, ठीक। मैं बार बार आप लोग को यही इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अल्फ़ाबेट का लेटर याद करना रीजनिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे कम से कम 5 चैप्टर बनते हैं जहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट अल्फ़ाबेट, यदि आप लोग कोडिंग डिकोडिंग भी कीजिएगा वहाँ भी आप लोग को अल्फ़ाबेट याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग छोड़ दीजिए अल्फ़ाबेट याद हो जाएगा, नहीं दोस्तों, आपको अल्फ़ाबेट याद करना ही पड़ेगा। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि लिखना है तो जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो आप लोगों को भी पता है कि 1 मिनट का टाइम देता है, एक ही पेज देता है और एक पेज में हम मैथ बनाएंगे या फिर वही ए से लेके जेड तक लेके उसका अल्फ़ाबेट करेंगे। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको याद कीजिए, ठीक। आई कितने पे आएगा, 9 पे। आई कितने पे आएगा दोस्तों, 9 पे। आई 9 पे। और आई 9 पे कैसे आएगा, आई नो U21 डेज। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया आई नो U21 डेज, मैं तुमको 21 दिनों से जानता हूँ। और यू कितने पे आ जाएगा, इसी से आप लोगों को पता चल रहा है कि आई नो, आई कितना, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड,
सॉरी सॉरी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आई कितने पे आ गया, 9। आई 9, रोटेट हो जाता है, ऑटोमेटिक है दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक, आप लोग को याद होना चाहिए आई कितने पे आएगा, 9 पे, और यू 21 यानी कि 21 पे, जे 10 पे, जे 10 पे, और जे 10 पे कैसे आएगा, जे 4 जियो, जे 4 जियो। और जियो को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यदि इसको हम थोड़ा इसको थोड़ा मॉडल तरीके से लिखे जियो को, जैसे कंपनी सब लिखती है, तो हम इसको ऐसे तरीके से लिख दे तो क्या जे 10 पे आ जाएगा? बताइए, जे 10 पे आएगा कि नहीं आएगा? तो हाँ दोस्तों, जे कितने पे आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा। बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, नेक्स्ट जो लेटर है हमारा के कितने पे आ जाएगा बताइए? 11, के 11। किंग 11 पंजाब, के को कैसे याद रखना है कि पंजाब का जो टीम है जिसका नाम है किंग 11 पंजाब, उससे आप लोग को याद रखना है कि किंग्स 11 पंजाब। आप लोग को इसका सही नाम है किंग्स, क्या नाम है, किंग्स 11 पंजाब। पर आप लोग को अभी ये टीम का नाम नहीं याद करना, आपको डायरेक्ट नाम करना है के, किंग 11 पंजाब। किंग मतलब के और 11 मतलब 11, मतलब के कितने पे आ जाएगा दोस्तों, 11 पे आ जाएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लेटर की ओर। नेक्स्ट लेटर में कितना है देखिए, एल 12। आप लोग को बताया कि कश्मीर में बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका नाम है एल 12। क्या नाम है, एल 12। तो एल 12 यानी कि एल को कैसे याद रखेंगे, तो कश्मीर का जो खूबसूरत जगह है उसका नाम क्या है, एल 12। डायरेक्ट नाम याद रखिए एल 12, जगह को छोड़िए, आप लोग डायरेक्ट नाम याद रखिए एल 12। क्या आप लोग को याद हुआ? उम्मीद है कि आप लोग को कुछ ना कुछ अभी तो याद हो गया होगा, और मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसको और भी तरीके से अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक, एम आप लोग को बताया कि डायरेक्ट याद रखिए एम 13, एन 14, ओ 15, एम एन ओ, एम एन ओ, 13 14 15, 13 14 15। बोलिए एन कितने पे आएगा? आप लोग की बारी है, मैं नहीं बोलूंगा, बोलिए एन कितने पे आएगा दोस्तों, 14 पे, बिल्कुल सही। ओ बोलिए आप लोग, ओ कितने पे आएगा? वो आ जाएगा 15 पे, बिल्कुल सही। एम कितने पे आएगा? 13, एम 13। इतना याद हुआ? बढ़े हम अपनी नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की ओर। क्या अल्फ़ाबेट था? एन 14, ओ 15, पी। बोलिए पी को कैसे याद करना था? परसेंटेज से। 16% का जो होता है ब्याज वो बहुत क्या है, महंगा, इसलिए पी परसेंटेज और 16%। कितना? पी परसेंट और 16%, पी परसेंट और 16%। याद रहेगा आप लोग को? उम्मीद है कि आप लोग को याद रहेगा। क्यू, क्यू 17। कितने दिनों के लिए क्वारंटाइन होना है हम लोग को? 17 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 17 दिनों के लिए। याद रखिएगा, क्यू मतलब क्यू फॉर क्वारंटाइन, और क्वारंटाइन हम लोग को होना है 17 दिनों के लिए। आप कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सर क्वारंटाइन तो 14 दिन के लिए होना था। तो दोस्तों वो सरकार का निर्देश था, ये आप लोग अपना रीजनिंग का निर्देश है, ठीक ना, कि आप लोग रीजनिंग को सीखने के लिए आपको क्वारंटाइन कितने दिनों के लिए होना पड़ेगा? 17 दिनों के लिए होना पड़ेगा। याद रहेगा? वेरी गुड। आर राइट एज 18, राइट एज 18। सही वर्ष क्या है, सही साल क्या है, कोई भी फैसला लेने के लिए सही साल 18वां साल। याद रहेगा आप लोग को? वेरी गुड। बढ़े अपने नेक्स्ट की ओर। एस आप लोग को बताया कि आर के बाद एस, तो एस को आपको डायरेक्ट याद करना है 19। मैंने इसका कोई ट्रिक नहीं बनाया, और हर एक बार ट्रिक होना भी जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ आप लोग को माइंड में ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। यदि आपको कोई चीज़ दिक्कत लगे कि ये मुझे लेटर याद नहीं हो रहा है, तो आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा S19। आप लोग 10 बार S19 लिखेगा, 11वां बार में आप लोग को अपना ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि एस कितने पे आएगा, 19 पे आएगा। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट लेटर क्या है? T20, T20, 220 को हम लोग क्या बना दिए, T20। टी कितने पे आएगा? 20 पे। यू 21, यू 21। अब बढ़ते हैं भी कितने पे आएगा? 22 पे। भी 22 पे कैसे याद करना है, इसका भी एक मैंने ट्रिक बनाया। देखिए, आपको ये बॉडी दिख रही है, ये छोटा नहीं हो रहा, पर ये आपको बॉडी दिख रही है, इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं भी शेप, यानी कि भी शेप आकार का बॉडी। देखिए आप लोग को ये भी आकार का बॉडी दिख रहा है कि नहीं, ये कैसा दिख रहा है, भी आकार का बॉडी। तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि 22 साल के लड़के, यानी कि आप लोग को पता है कि 22 साल तक जॉब वॉब सब सोचते हैं कि पहले पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, 22 साल तक यानी कि हम लोग जॉब ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिम करेंगे, और जिम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैसा बॉडी बनाएंगे, भी शेप का बॉडी बनाएंगे। कौन सा शेप का? भी शेप का। तो आप लोग बताइए कि किस एज के लड़के भी शेप के बॉडी ज़्यादा बनाने की सोचते हैं? तो 22 साल के लड़के। किस वर्ष के लड़के? 22 साल के लड़के। भी शेप बॉडी
22 साल के लड़के। याद रखना है कि 22 साल के लड़के जो हैं सो बॉडी बनाना, यानी कि 22 साल के लड़का भी शेप का बॉडी बनाने पे ज़्यादा ध्यान देता है, इसीलिए भी कितने पे हो जाएगा, 22 पे हो जाएगा, भी 22 पे। 22 साल के लड़के बॉडी बनाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और कौन सी शेप की बॉडी बनाने पे, भी शेप का बॉडी। तो आप लोग को याद रखना है कि भी 22 को कैसे याद रखेंगे, तो भी शेप का बॉडी, भी शेप का बॉडी, भी शेप का बॉडी, भी शेप का बॉडी। कितने साल के लड़के, 22 साल, यानी लड़का का एज 22 साल हो रहा है तो वो कौन सा बॉडी बनाने का सोचेगा, भी शेप बॉडी। आप लोग को दिख रहा है कि भी शेप बॉडी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए सब कैसा बॉडी बनाना चाहता है, भी शेप का बॉडी। भी शेप के बॉडी में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये कमर क्या होता है, पतला होता है, और ये जो सीना का साइड होता है ये क्या होता है, थोड़ा यानी कि चौड़ा हो जाता है, ऊपर जाते जाते चौड़ा हो जाता है। ये आपको भी शेप, ये भी आकार का है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, भी शेप बॉडी। और कौन से लड़के इसको ज़्यादा बनाते हैं, 22 साल के लड़के। तो 22 भी शेप, 22 भी शेप। आप लोग को याद रखना है, भी शेप 22 साल के, भी शेप 22 साल के लड़के। याद रहेगा, उम्मीद है आप लोग को याद रहेगा। इसी तरह से आप लोग को 23 डब्लू, डब्लू आप लोग याद रखिए कि डब्लू, जो एक डब्लू, डब्लू यानी कि आप लोग को डब्लू कैसा नाम है, आप लोग किसी का भी नाम रख देते हैं डब्लू, तो डब्लू एक बच्चा का नाम है, बच्चा का नाम आप लोग डब्लू रख देते हैं। यदि वो बच्चा 23 साल का हो भी जाता है, फिर भी 23 साल का वो बच्चा हो भी जाता है, फिर भी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डब्लू। क्या बोल देते हैं, डब्लू। तो क्या 23 साल के बच्चे को डब्लू बोलना चाहिए, तो नहीं, तो बिल्कुल भी हमको 23 साल के बच्चे को डब्लू, 23 साल के युवा हमको लोग को डब्लू नहीं बोलना चाहिए। डब्लू आप लोग को लगेगा बच्चा का नाम, तो क्या 23 साल के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी युवा है, उसको क्या डब्लू नाम से पुकारना चाहिए, नहीं। कि यदि हम किसी को 23 साल के युवा है, कोई अनजान है, हम बोलेंगे उसको डब्लू, डब्लू इधर आओ, तो कोई भी क्या सोचेगा कि कोई बच्चा कोई बुला रहा है, तो यानी कि उसको ये नहीं पता चलेगा वो कितना साल का है, 23 साल का है, भी डब्लू। आप लोग को इसको ऐसे याद रखना है। उसी तरह से आप लोग को एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड है, आप लोग को एक्स कितने पे आता है, 24, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। आप लोग को ये लेटर आपको क्या करना है, याद रखना है अपने मन से, क्योंकि अल्फ़ाबेट का लास्ट लेटर है जेड, और आप लोग को पता है कि लास्ट लेटर जेड है, और अल्फ़ाबेट में से कुल 26 लेटर ही होते हैं। तो कितने पे आ जाएगा, ये भी कितने पे आ जाएगा दोस्तों, बताइए, आप लोग बताइए, 26 पे। एक्स बोलिए, एक्स 24 पे, वाई कितने पे, 25 पे। तो दोस्तों मेरा जो आज का यानी कि आप लोग को ए से लेके जेड तक याद कराना था, मैंने आप लोग को क्या कर दिया, पूरा का पूरा याद करवा दिया है। अब आप लोग को करना क्या है, उस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए। अब आप लोग का अपना नाम, दो दोस्त जा रहे हैं रोड पे, है ना, उसको बोलेगा कि तुम नाम बोलो, तुम लेटर बोलो, और हम क्या बोलेंगे, उसका रैंकिंग, यानी उसका हम रैंक बोलेंगे, वो कितने अंक पे आता है ए बी सी डी में। तो इसको क्या करना है, आप लोग को अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक के साथ क्या कर लेना, याद कर लेना। मैंने भी इसी तरीके से याद किया था। मेरा भी एक दोस्त था, मैंने उसको बोला कि तुम यानी कि कोई सा भी नाम का स्पेलिंग बोलते रहो, और मैं जो इसको जो है सो लेटर में आप लोग को बोलता रहूँगा। तो मैंने उसको क्या किया, वो बोलता गया, मैं भी बोलता रहा। मुझे भी एक दो बार दिक्कत हुई, लेकिन अब मुझे पूरा फ्रेशली क्या है, पूरा याद है। तो आप लोग को भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। दोस्तों तो अब हम बात करते हैं कि इसको याद करने की बात हो गई, इसको एक बार रिवीजन कर ले। ए कितने पे आएगा, 1 पे, आपको याद ही करना है। बी 2 पे, ए से लेके एफ तक आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद करना है। बी 2 पे, सी 3 पे, सी कितने पे, 3 पे, डी 4 पे, ई बोलिए आप लोग, मैं नहीं बोलूँगा, बोलिए ई, एफ, एफ कितने पे, जी। देखिए जी को कैसे याद रखना है, तो जी में दिख ही रहा है कि जी में क्या करना है आपको, जी कैसे याद करना है कि जी का जो भी लेटर बनता है उसमें क्या दिखता है, 7, जी 7, जी 7। उसको जी, जी जो आप लोग का बड़ा जी है उसमें 7 इंक्लूड है, उस आकृति में आप लोग को 7 दिख जाएगा, उस अल्फ़ाबेट में आप लोग को 7 दिख जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि जी को याद करने के लिए आपको माइंड लगाना चाहिए जी का कैसे दिखता है, और जब भी कैसे दिखेगा तो आप लोग को याद आ जाएगा जी 7, उसमें 7 है इसलिए जी 7 पे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट लेटर एच पे, कितने पे, एच पे। और एच में क्या है, तो एच दोनों ओर बंद कर दीजिए। एच को क्या कर देंगे, दोनों ओर बंद कर देंगे, ये 8 8 के शेप में आ जाएगा। पूरा 8 तो नहीं बनेगा, पर ये 8 के जैसा कुछ कुछ दिखने लगता है, इसलिए एच 8 पे। आई को याद करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया, आई नो यू 21 डेज, आई नो यू 21 मतलब यू 21, याद रहेगा। जे 10, जे 10, जे से जियो, याद रहेगा। जे को कैसे याद करेंगे, जियो से। जे को कैसे याद करेंगे, जियो से।
के को कैसे याद करेंगे? तो आईपीएल का टीम किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब। एल, बहुत ही खूबसूरत जगह है कश्मीर में, कौन सा जगह का नाम है? L12, कौन सा जगह का नाम है? L12। MNO कैसे याद, आपको याद रखना है 13 14 15, 13 14 15। P परसेंटेज, P को कैसे याद रखेंगे? परसेंटेज, कितना परसेंट? 16%। बहुत महंगा ब्याज कौन सा होता है? 16% वाला ब्याज क्या होता है? बहुत ही महंगा। ठीक, पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्योर। क्यू क्वारंटाइन, कितने दिनों के लिए क्वारंटाइन होना है? 17 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 17 दिनों के लिए। तो क्यू को कैसे याद रखेंगे? उसके लिए एक वर्ड है क्यू, क्यू फॉर क्वारंटाइन। क्वारंटाइन कितने दिनों के लिए होना है? 17 दिनों के लिए, याद रहेगा। वेरी गुड। आर कितने पे आता है? 18। और राइट एज, आर का, आर से राइट एज, आर राइट में से आर निकाल लीजिए और राइट एज कितना होता है? 18। वोट देने का सही एज कितना होता है? 18। अभी तो फिलहाल शादी करने का राइट एज 21 है, लेकिन इससे पहले कितना था? 18। यदि कोई भी कानूनी तौर पे देखे तो हम युवा कम बजाएंगे, कब हो जाते हैं? एक युवा की श्रेणी में कब आ जाएंगे? तो 18 वर्ष पे। कब? 18 वर्ष पे। वेरी गुड। एस को आप लोग को याद रखना है, आर के बाद एस 19, टी 20। 220 गाड़ी का नाम, लेकिन हमको कैसे याद रखना है? 220। यू 21, आई 9, यू 21 डेज। ये भी इसी का दोनों ट्रिक, एक दोनों आई और यू में दोनों वही लगाएंगे, आई नो यू 21 डेज। फिर कितना है? भी वही भी शेप की बॉडी, याद आया कुछ? 22 साल के लड़के, भी शेप की बॉडी। हाँ, यानी कि 22 साल के लड़के किस टाइप के बॉडी बनाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? भी शेप की बॉडी। डब्लू यानी कि कोई किसी युवक 23 साल का है उसको डब्लू बोलते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि वो बच्चा ही है। डब्लू, पप्पू, है ना, ये नाम सब आप लोग को जो है सो किसी बड़े का भी नाम यदि आप लोग पुकारिएगा तो लगेगा किसी बच्चे को ही पुकार रहे हैं। ठीक, एक्स, वाई और जेड, इसको भी आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों मैं कुछ लेटर बोल रहा हूँ और आप लोग को क्या करना है? उसको आप लोग को बताना है। ठीक, और मैं यहाँ पे मैं भी लिखूंगा और आप लोग को भी क्या करना है? बताना है। ठीक, उम्मीद है आप लोग बता दीजिएगा, है ना। तो ठीक है, मैं कुछ लेटर बोल रहा हूँ, नाम बोल रहा हूँ। चलिए मैं अपना नाम से स्टार्ट करता हूँ। भी कितने पे? भी आता है 22 पे। कैसे याद आया? भी शेप की बॉडी, भी 22 पे और भी शेप की बॉडी, याद आया। आई, आई 9, आई 9। यू, सॉरी, VID वाई ए एस ए जी ए आर। आपको क्या पता चला इससे? विद्यासागर। मैंने जो अभी आपको वर्ड बोला विद्यासागर, इसी टाइप को आपसे आपके घर में बहुत सारे नाम होंगे, है ना। आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए, अपने पापा का नाम लिख लीजिए, मम्मी का नाम लिख लीजिए, चाहे किसी कजन का नाम लिख लीजिए और उस नाम को क्या कीजिए? बनाने की कोशिश कीजिए। और उम्मीद है कि आप लोग, यदि आप लोग 5 नाम का यदि आप लोग ऐसा किए, 5 नाम को आप लोग यदि लेटर में बदलने की कोशिश कीजिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जिंदगी में भी कभी भी ये चीज़ नहीं भूलिएगा। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को मैंने जो, यानी कि 1 साल पहले मैंने उन बच्चों सबको पढ़ाया था, उस बच्चे सबसे मैं आज भी पूछ लेता हूँ कि बताओ बच्चों ये कितने पे आता है, तो वो सब 100 में 100 सही आंसर दे देते हैं, और वो भी फास्ट तरीका से। आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा इसका आंसर देने में। और जो भी ट्यूशन वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी, यानी कि मैंने बोला था कि आप लोग के लिए वीडियो बनाई जाएगी, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। ठीक, और मैं जब ट्यूशन पे मैं आप लोग से पूछूंगा कि कितने पे कौन सा लेटर आता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो लंबी तो हुई क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा रीजनिंग है, और रीजनिंग, जब भी रीजनिंग का कोई भी पार्ट, कोई भी पर्सन बनेगा तो वो लंबा ही वीडियो बनेगा। तो आप लोग इस बात से जब भी आप रीजनिंग का पढ़ने के लिए बैठिए तो थोड़ा पैसेंस बना के बैठे, क्योंकि ऑनलाइन है, ठीक ना, यूट्यूब का है। बहुत कोई, यानी कि आप लोग को यूट्यूब पे मजाक बनाते हुए दिख जाएंगे, है ना, कि यूट्यूब पे है ही क्या, यूट्यूब से कैसे, यानी कि आप लोग को सही से, यानी कि माइंड एक जगह, यानी कि आप लोग एक वीडियो पे क्लिक करते हैं, नीचे में उसी वीडियो से रिलेटिव जैसे बहुत सारा वीडियो आ जाता है, आप लोग उस पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप यदि एक वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग को ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप लोग को ऑफलाइन में जो मैं पढ़ाता हूँ वही चीज़ मैं आपको ऑनलाइन में भी पढ़ाता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि यदि मैं कैमरा के पीछे हूँ तो यानी कि मैं आपको सही तरीके से वो चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ जो मुझे आप लोग को देना चाहिए। और उम्मीद है कि मैं आपको फिर भी उतना नहीं, यदि 100% नहीं तो 90% मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ।
ठीक। 90% मैं आपको जो भी मेरे पास है वो मैं आपको दे रहा हूँ 90%। आप लोग यदि आप लोग कोशिश कीजिएगा तो आप लोग उसको 100% अपने अंदर में जो सो ला सकते हैं। तो इतना चीज़ हो गया। ठीक, वीडियो कितना अभी 49 मिनट हुआ है। ठीक, 2-4 मिनट और। तो इस वीडियो को जैसे शेयर कर देना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब जल्दी से पूरा कर दीजिए। 600 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ठीक, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4000 वॉचिंग घंटा चाहिए, 100 घंटा भी हो चुका है। ठीक, बस आप लोग इसी तरीके से इस वीडियो को क्या करते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। और अब फिर मैं लास्ट में पूछूंगा, बताइए यूट्यूब से, यूट्यूब के बारे में पूछ रहा हूँ। वाई, वाई कितने पे? वाई जी 25, ओ 15, यू 21, टी टी 20, यू 21। ठीक, तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, पूरा चीज़ को याद रखना है। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो कैसा लगा आप लोग को, यानी कि आज का वीडियो, ये भी आप लोग को कमेंट करना है। ठीक, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।